बहुत ही अपने आप में विद्वत जनों के मान के सम्मान के लिए, उनकी विद्वत्ता के लिए यहाँ पर दिया जाता है। मैं कार्यक्रम को अधिक ना खींचते हुए, समय काफ़ी हो चुका है, मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करता हूँ मंगलाचरण के लिए। सब देव को नमस्कार किया है। ये ऋषभांचल है, इसलिए मुझे भगवान ऋषभ देव का स्मरण हो गया, जिन्होंने इस संसार को लौकिक विद्या भी सिखाई और अलौकिक विद्या भी सिखाई, जिन्होंने काम भी दिया और मोक्ष भी दिया। ऐसे भगवान ऋषभ देव को इस पहली गाथा में नमस्कार किया। और दूसरा जो मैंने श्लोक सुनाया उसे आचार्य उमा स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र के मंगलाचरण में लिखा, और उसमें किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया। जैन धर्म व्यक्तिवादी नहीं, वस्तुवादी है। जैन धर्म जबरदस्त है, जबरदस्ती का नहीं है। और इसलिए इस श्लोक में वीतराग, सर्वज्ञ और हितोपदेशी भगवान को प्रणाम किया। ये बहुत सुंदर मंगलाचरण है तत्वार्थ सूत्र का, इसमें बहुत रहस्य भरे हैं। इस पर आचार्य समंत भद्र स्वामी ने आप्त मीमांसा लिखी है, आचार्य विद्यानंद स्वामी ने आप्त परीक्षा लिखी है। लाखों श्लोकों में इस श्लोक का आचार्यों ने खुलासा किया है। इतना महान ये श्लोक है। इस एक ही श्लोक में अगर आप ध्यान से देखोगे तो सब कुछ भरा हुआ है। देखो, मोक्ष मार्गस्य नेतारम, ये प्रथमान योग है। भेत्तारम कर्म भूभृताम, ये करणान योग है। ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, ये द्रव्यान योग है। और वंदे तद्गुण लब्धये, ये चरणान योग है। एक ही श्लोक में 4 अनुयोग भरे हैं। इस श्लोक को आप्त परीक्षा में आचार्य विद्यानंद स्वामी ने तीर्थोपमानम कहा है। तीर्थोपमानम माने तीर्थ के बराबर। अगर कोई इस श्लोक का पाठ करता है तो समझो उसने सम्मेद शिखर की वंदना कर ली। इतना इसका महान लाभ है। तो एक बार मैं फिर से ये 2 श्लोक सुनाकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत महत्वपूर्ण है। जीवम जीवम दौवम जिणवर वसहेण जेणणि दिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सौवदा शिरसा। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भित्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। बोलिए ऋषभादि महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकर भगवान की जय हो। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अभी हमने डॉक्टर साहब के मुखार बिंदु से मंगलाचरण सुना। जीवम जीवम दब्बम जिनवर वसेहन देन दिठम देविंद वंद वंदम वंदे तम सवदा शिरसा। उसका डॉक्टर साहब ने हम सब लोगों को भावार्थ भी समझाया है। ये हम सब लोगों का सौभाग्य है कि आज डॉक्टर साहब अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त डॉक्टर साहब डॉक्टर वीर सागर जी जैन, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जैन समाज का जो जैन समाज से जुड़ा हुआ है, जो थोड़ा बहुत भी सोशल है, जो डॉक्टर साहब के नाम से परिचित ना हो।
देश क्या विदेश क्या सब जगह। और मुझे तो मालूम है आचार्य विद्यानंद जी का कोई भी कार्यक्रम डॉक्टर साहब के बिना पूरा कभी होता नहीं था। सारा मंगलाचरण तो आज हम लोगों का हमें भी सौभाग्य मिल गया कि हमें डॉक्टर साहब के मुखार बिंदु से आज मंगलाचरण सुनने का हमें सौभाग्य मिला। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम झंडारोहण के लिए आमंत्रित कर रहा हूं आज के हमारे झंडारोहण करता श्रीमान सुनील जैन, अंकित जैन, अर्पित जैन, पूरनमल ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड गाजियाबाद। कृपया आएं और माँ श्री का आशीर्वाद प्राप्त करें और झंडारोहण के लिए हम झंडा स्वागतम 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 इनके माथे पे तिलक लगाओ। आमंत्रित कर रहा हूं इसी कड़ी में आज के हमारे ध्वजारोहण करता श्रीमान सुनील जैन, अंकित जैन, अर्पित जैन, पूरनमल ज्वेलर्स। कृपया आएं और स्टेज पर अपना उचित स्थान ग्रहण। स्वागतम 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 मन की वीणा से गूंजे ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 ध्वनि मंगलम मन की वीणा से गूंजे। स्वागत करते आज तुम्हारा, स्वागत करते आज तुम्हारा। आओ आओ प्रिय मेहमान, ओ मंगल स्वागत है। आओ आओ प्रिय मुझे कौन हराने वाला ये बताओ तो, कौन हराने वाला है बताओ तो। मेरे गले में एक माला जिसमें ऐसे जरा जोरदार तालियों से आप हेमचंद जी का स्वागत करें। श्रीमान स्वदेश जैन, जैन सिकंजी, मोदी नगर। आगे श्रीमान स्वदेश जैन से गुजरा हो और दिल्ली से लेकर और आपको रुड़की हरिद्वार तक जिसको जैन सिकंजी पीने को ना मिली हो, तो ऐसे आज हमारे मध्य श्रीमान स्वदेश जी जैन यहाँ पर पधारे हैं और आज के वात्सल्य भोज की पूरी व्यवस्था आपके ही द्वारा की जा रही है। तो यह जोरदार तालियों से आप स्वदेश जी का स्वागत करें। हमने स्वदेश जी का स्वागत किया। स्वदेश जी, जो लोग यहाँ प्रतिष्ठाचार्य जो हर समय श्रद्धेय माश्री जी का एक बार फोन पहुंच जाता है तो कोई भी कितना भी व्यस्त कार्यक्रम हो वो सब कुछ वहां पर छोड़ करके सीधे ऋषभांचल माश्री के सानिध्य में पहुंचते हैं। या जोरदार तालियों से आप स्वागत करो। हेमचंद जी से विशेष अनुरोध कि वो भी जज साहब का स्वागत करें। मन की वीणा से गूंजे स्वागतम स्वागतम स्वागतम। मन की वीणा से ओ मन की। ऐसे श्रीमान शैलेंद्र कुमार जी जैन, लखनऊ, डालीगंज लखनऊ से हमारे मध्य हैं। मेरा उनसे अनुरोध है कृपया आएं और हमारा सम्मान स्वीकार करें। श्रीमान शैलेंद्र कुमार जी जैन एक ऐसे, इन्होंने ऐसे प्रतिभा इनके अंदर है
कि भगवान ऋषभ देव के ऊपर इन्होंने एक नहीं अनेकों अनेक ग्रंथ लिखे हैं। तो ऐसे श्री शैलेंद्र जी का हम स्वागत करके अभिभूत हैं। शायद प्रभु की भक्ति का ख्याल, शायद प्रभु की भक्ति का ख्याल मन में आया। देखा भी होगा जब नई संसद का उद्घाटन हो रहा था, उस नई संसद के उद्घाटन में जिनके द्वारा मंगलाचरण किया गया, ऐसे डॉक्टर इंदु जैन हमारे मध्य हैं। या जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करें। मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर इंदु जैन जी को, कृपया आएँ। और मुझे बड़ी खुशी है कि आपके साथ में आपके पति हैं श्रीमान राकेश जी जैन, फिर उनसे मेरा अनुरोध है कृपया वो भी आएँ और हमारा सम्मान स्वीकार करें। श्रीमती मिथिलेश जैन, कृपया वो भी आएँ। श्रीमती मिथिलेश जैन जो डॉक्टर इंदु जैन जी का स्वागत करें। डॉक्टर मिथिलेश जैन और भाई साहब राकेश जी का भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। आगम जैन मेरठ, कृपया आएँ। और आगम जैन के विषय में आप सब लोग परिचित कुछ होंगे, कुछ नहीं होंगे। ये हमारी गाजियाबाद की बिटिया, उसके बेटे हैं। प्रियंका, प्रियंका भी साथ में आ जाए। प्रियंका जी मेरा अनुरोध है, वो क्यों बैठी है? ये तो बेटा है हमारा, बड़ा अच्छा है, अच्छा लगता है कि अपने बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। जरा अच्छे से करो भाई बच्चे का सम्मान। जिन बच्चों का हम सम्मान कर रहे हैं, इन्होंने 95% से अबव मार्क्स प्राप्त किए। अब आप देखो कितना इन बच्चों ने मेहनत की है। 98% इस आगम के मार्क्स हैं। धर्म संवर्धन सम्मान के लिए जिन श्रेष्ठी गणों को यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है, सर्वप्रथम श्रीमान सुधीर जैन, कानून गो परिवार। आइए साहब सुधीर जी। अरे अभी जोरदार तालियों स्वागत किया करो भाई, यहाँ इतना काम करते हैं ये हैं? कार्यक्रम यहाँ पर जो भी होते हैं, विधान आदि होते हैं, मेरा अनुरोध है कृपया आएं और हमारा स्वागत सम्मान स्वीकार करें। आदरणीय ऋषभ जी। पानीपत जैन समाज से हमारे पदाधिकारीगण पधारे हुए हैं
मेरा उनसे अनुरोध है, श्रीमान मनोज जैन, श्रीमान सुशील जैन, श्रीमान सुरेश जैन, श्रीमान पुनीत जैन, मेरा अनुरोध है कृपया आएँ और हमारा सम्मान स्वीकार करें। पानीपत जैन समाज के जितने भी पदाधिकारीगण यहाँ पर आए हुए हैं, अभी हम सबको मालूम ही है कि वहाँ पर वेदी प्रतिष्ठा कार्यक्रम सद्य माँ श्री जी के सानिध्य में संपन्न हुआ था और हमारे प्रतिष्ठाचार्य हम सब लोगों के मध्य विराजित हैं। उन्हीं के सानिध्य में ये निशान भैया के सब उनके सानिध्य में ये कार्यक्रम वहाँ पर परिपूर्ण हुआ था। तो जरा स्वागत करें भाई राजकुमार जी का, बालिश जी का बड़ों से। नोएडा से हमारे मध्य श्रीमान देवेंद्र कुमार, शामली से भाई मोहित जी और वीरेंद्र जी। हाँ लिखवा हाँ, एक मिनट। शामली से हमारा स्वागत सम्मान स्वीकार करें। श्रीमान रविंद्र जी, श्रीमान प्रमोद जी और श्रीमान बीडी जैन साहब मेरठ। अविरल जैन जो हर समय कोई भी कार्य माश्री का होता है, माश्री फ़ोन कर देती हैं, वो तुरंत ही ठीक है। अच्छा, अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सम्मान की श्रृंखला को यहाँ विराम देता हूँ। मैं सर्वप्रथम इसी कड़ी में आमंत्रित कर रहा हूँ। आज बाबा की भक्ति कराएंगे, आज बाबा की भक्ति कराएंगे, भक्ति में सदा भक्ति में सदा भक्ति में स्थापन कराएंगे।
प्रभु सा बन जाने को प्रभु दर्शन करते हैं। बंधुओं का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, नमन, जय जिनेन्द्र करती हूँ। बोलिए श्री आदिनाथ भगवान की जय। अनगिनत फूलों से एक माला बनती है, अनगिनत नदियों से मिलकर एक समुद्र बनता है, लेकिन हमारी माश्री जी एक अकेली ऐसी हैं जो हम जैसे अनगिनत भक्तों की जिंदगी को स्वर्ग बनाती हैं। बोलिए परम पूज्य माश्री कौशल जी की जय। वंदनामी माता जी, वंदनामी माता जी, वंदनामी माता जी। अरे सुषमा, जय जिनेन्द्र, आप इंदौर से कब आए? अरे भाभी जय जिनेन्द्र, मैं कल रात ही इंदौर से आई हूँ, लेकिन आप इतना सज धज कर कहाँ जा रही हो इतनी जल्दी? सुषमा भाभी, आज हमारी माँ श्री पूज्य श्री जी का जन्मदिन है, माँ कौशल जी का। वहाँ पर हम सब बहनें 26 मई को हमेशा रिश्वांचल में जाकर हम माँ श्री का जन्मदिन मनाती हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी आपके साथ जरूर चलूंगी। हाँ भाभी, अवश्य चलिएगा आप। अच्छा भाभी, माश्री के बारे में कुछ और बताइए ना थोड़ा सा। हाँ, अरे तुम माँ श्री जी के बारे में नहीं जानती। माँ श्री जी के बारे में जितना बताओ उतना ही थोड़ा है। यह आगम की ज्ञाता है, बाल ब्रह्मचारिणी है, जिन्होंने कई ग्रंथ लिखे हैं, जिनकी लेखनी शैली से बड़े बड़े आचार्य भी बड़े प्रशंसक हैं, और ये योग और ज्ञान की साधक समाज को धर्म से जोड़कर मोक्ष मार्ग की ओर प्रशस्त करती हैं। और ये वात्सल्य की मूर्ति है माश्री, हमारी माश्री कौशल प्यारी माश्री जी है ये। अच्छा, मैं तो ना थोड़ा सा कुछ और भी जानना चाहूंगी माश्री के बारे में। लोरी। अरे अभी तो मैंने तुम्हें कुछ माश्री जी के बारे में बताया ही नहीं है। आपको पता है, हमारी माश्री जी का जितना व्याख्यान किया जाए उतना ही थोड़ा है, क्योंकि माश्री जी का जन्म पानीपत में हुआ था और माश्री जी तीर बुद्धि वाली हैं। ये धनी परिवार की चहेती माश्री जी अल्पायु में ही इन्होंने घर को छोड़कर वैराग्य उत्पन्न कर लिया था। ये संपन्नता, धन, वैभव सबको त्याग कर घर को छोड़कर इन्होंने वैराग्य पथ की ओर प्रवेश किया था। और इनकी व्याख्यात वर्णी जी की से इन्होंने सूक्ष्म आगम से जानकारी प्राप्त करके उनसे विद्या ग्रहण कर अनेक ग्रंथों की रचना की थी। और ये वात्सल्य इसमें इतना है कि ये जहाँ भी जाती हैं वहीं पर उनको सब उनके हो जाते हैं। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे भी माश्री कहते नहीं थकते हैं। और उनके अनुसार माश्री भी जैसे श्रावक होते हैं उन्हीं के अनुसार उनको समझाकर उनके ज्ञान का और उनके ज्ञान के सूरज के समान उनका ज्ञान प्रकाशित करती हैं। अच्छा, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। आज हम सब पूरी जैन महिला समिति मिलकर माश्री के चरणों में वंदन करने चलते हैं। और थोड़ा सा कुछ और बताइए ना। हाँ, मैं बताती हूँ। आगे की जानकारी हमारी अन्य बहनें देंगी। माश्री जी के बारे में तो जितना कहा जाए उतना कम ही है, क्योंकि माश्री जी समाज के प्रति इतने उपकार हैं जिनका वर्णन तो हम एक जीवन में कर ही नहीं सकते। माश्री जी ने सोए हुए इन समाज के शावकों को धर्म के प्रति लगाया और धर्म क्या है, कैसे करें, धर्म के प्रति क्या मूलभूत बातें हैं जिनसे हम सब अनभिज्ञ थे, वह सब हमको बताई। माश्री जी ने ध्यान पर गौर किया और बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी ध्यान के प्रति आकर्षित किया है और ध्यान करना सिखाया। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इस युग में ज्ञान की विधि
ज्ञान का महत्व बताने वाली और फिर से ध्यान को जागृत करने वाली माँ श्री जी ही हैं। उन्होंने आदिनाथ भगवान ने जो इस योग के प्रथम साधक थे, जिन्होंने अपनी साधना से मोक्ष का द्वार खोला, जिन्होंने जन जन को जीना सिखाया, जिन्होंने जन जन को दीक्षा दी, दीक्षा से लेके आहार तक का ज्ञान दिया, जीने की कला सिखाई। आगे का मेरी और बहनें बताएं। हाँ भाभी, मास्टर कौशल जी ने यहाँ ऋषभांचल में आदिनाथ भगवान की स्थापना कराई। महावीर आदिनाथ भगवान के आने से पहले यहाँ पर आए दिन अनेक दुर्घटनाएं घटती रहती थी, लेकिन जब से आदिनाथ भगवान आए तब से यहाँ पर सब कुछ दुर्घटनाएं घटना बंद हो गया और यहाँ पर सभी बड़े प्रेम और सद्भावना से रहते हैं। और यहाँ पर हमारी मास्टर कौशल जी ने जंगल में मंगल कर दिया। आगे का प्रसंग मेरी दूसरी भाभी बताएंगी। आदिनाथ भगवान ऋषभांचल पर विराजमान हो गए। जगह जगह से भक्त उनके दर्शन कर धन्य हो गए। फिर मास्टरी को लगा कि जब आदि यहाँ है तो अंत भी होने चाहिए, और मास्टरी ने भगवान महावीर की मनोहारी प्रतिमा को ऋषभांचल के प्रांगण में स्थापित कराया। इतने सुंदर महावीर भगवान जैसे जीवंत काल रूप के दर्शन हो रहे हो। भव्य पंचकल्याणक हुए और इस पंचकल्याणक से जगह जगह से लोग जुड़े। यह हमारा सौभाग्य था कि माँ श्री ने यहाँ ध्यान योग के लिए गाजियाबाद को चुना और यहाँ पर इतना भव्य कलात्मक मंदिर बनवाया। आदि श्रेष्ठ आदिनाथ भगवान यहाँ पर विराजमान हुए और इस युग के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर यहाँ पर विराजमान हुए। इतने पर ही नहीं, माँ श्री कौशल जी ने यहाँ पर भगवान बाहुबली और भगवान पार्श्वनाथ भगवान जी भी विराजमान कराए। एक दिन माँ श्री को ये लगा कि भगवान महावीर अकेले हैं, उन्होंने उनको अपने साथियों की चाह है, तो उन्होंने यहाँ पर भगवान महावीर और भगवान बाहुबली जी की स्थापना कराई। इतने भव्य पंचकल्याणक हुए, जैसे ऐसे प्रतीत हो रहा था जैसे देवों ने यहाँ पर आकर देव स्वर्ग से आकर उन्होंने उत्सव मनाया हो। माँ श्री को तो बच्चों से अलग ही प्यार था। वे ध्यान योग कराती थी और शिविर लगाती थी। ऐसा शिविर जो अपने आप में एक अनूठा और अद्वितीय होता था। पूरे भारत से बच्चे 7-7 दिन तक अपने माता पिता को छोड़कर यहाँ रहते थे और ध्यान योग की साधना करते थे और यहाँ पे शिविर पे को अटेंड करके अपना भाग्य सुधारते थे। ऐसी माँ धन्य है, ऐसी माँ धन्य है। और कितनी प्रसन्नता से, गर्व से हम इस बात को कह सकते हैं कि इस शिविर में पड़े हुए बच्चे आज मोक्ष मार्ग पर कितने आगे निकल गए हैं। उनमें से एक हारिका बरदस्यु नंदिनी माता जी, जो आचार्य बसुनंदी जी मुनराज से दीक्षित हैं, वो आज इस शिविर को याद करते हुए बताती हैं, यह शिविर संस्कार की नींव है। आचार्य नमोस्तु सागर महाराज और ऐसे कई अन्य श्रावक जो इस शिविर में हिस्सा लेकर आज मोक्ष मार्ग पर कितने आगे बढ़ गए हैं। सही कह रही हो बहन। माँ श्री जी को सिर्फ बच्चों से ही नहीं, आज की युग की महिलाओं से भी बहुत अधिक प्रेम था। इसीलिए उन्होंने एक जैन महिला समिति का गठन किया, जिसका गठन 1991 में हुआ। उससे पहले यहाँ गाजियाबाद में कोई महिला समिति का गठन नहीं था। माँ श्री जी ने आदरणीय श्रीमती आदेश्वरी अम्मा जी को अध्यक्षा बनाया, श्रीमती प्रज्ञा जी को मंत्री बनाया और अन्य महिलाओं को साथ में जोड़कर, सबको एकजुट कर घरों से निकालकर आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। और जिन महिलाओं ने घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ
समाज में आगे बढ़ने का कार्य भी हाथ में लिया। माँ श्री जी ने हाथ में माइक लेकर बोलना सिखाया। माँ श्री जी ने हाथ में द्रव्य लेकर पूजा करना सिखाया। आज समाज की महिलाएं बड़े बड़े कार्यक्रमों में हिस्सा ले रही हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं और अपना पूरा योगदान समाज को दे रही हैं। यह कार्य हमारी माँ श्री कौशल जी की ही अनुकंपा है। जैन संस्कारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए माँ श्री जी ने जैन पब्लिक स्कूल की स्थापना कराई, जहां पर बच्चों को उच्च शिक्षा के साथ साथ जैन संस्कार भी मिल सकें और वो अपने अपने परिवारों का कल्याण कर सकें। कवि नगर जैन महिला समिति की सभी सदस्या माँ श्री कौशल जी के सानिध्य में हरियाली तीज का प्रोग्राम बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ रिश्वांचल पर आकर मनाती हैं। जगह जगह से सभी महिलाएं आती हैं और माँ श्री से आशीर्वाद प्राप्त कर धर्म लाभ लेती हैं। आदिनाथ भगवान से लेकर महावीर भगवान तक सभी तीर्थंकर भगवानों से हम सभी की यही प्रार्थना है, हे भगवान हमारी माँ श्री को सदैव स्वस्थ रखें और उनका वात्सल्य आदर स्नेह आदर हम सभी को यूं ही सदैव प्राप्त होता रहे। बोलिए पूज्य माँ श्री कौशल जी की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमने क्या रह गया? कृपया आप लोग ध्यान पूर्वक सुने। मेरा सबसे अनुरोध है, कृपया इसको बहुत ध्यान पूर्वक सुने आप लोग। कृतज्ञता ज्ञापन जो ज्ञानपीठ की तरफ से दिया गया है। किसी भी महान कार्य के पीछे एक पूरी टीम कार्य करती है। भारतीय ज्ञान परंपरा और ऋषि परंपरा की ये विशेषता रही है कि अपने गुरु और आचार्य के निर्देशन में उनके अनेक शिष्य और शिष्याएं किसी बड़े ग्रंथ में बड़े भारी सहयोग का कार्य करते हैं, किंतु श्रद्धा और समर्पण की परंपरा का अनुपालन करते हुए अपना नाम कहीं पर भी नहीं देते हैं। ये उनकी गुरु भक्ति ही होती है कि उस कर्तृत्व में मात्र गुरु ही मुख्य रहते हैं। उन्हीं गुरु भक्तों में एक नाम बाल ब्रह्मचारिणी माँ कौशल जी का है, जिन्होंने पूज्य वर्णी जी के इस भगीरथ प्रयत्न में छाया की तरह साथ दिया था और लगभग 20 वर्षों तक कोष निर्माण में उनकी सहयोगी बनकर प्रतिदिन 20-20 घंटे श्रम करके वर्णी जी के इस स्वप्न को साकार करने में, उनके इस ज्ञान यज्ञ को संपूर्ण करने में अपनी आहुति प्रदान की। किंतु इसके एवज में उन्होंने कभी इस कोष में अपना उल्लेख करने की अपेक्षा नहीं की। फिर भी कोष के द्वितीय भाग के प्रकाशकीय में भारतीय ज्ञानपीठ के श्री लक्ष्मीचंद जी जैन ने अपना कर्तव्य समझते हुए लिखा कि हम इस महान कोष ग्रंथ के नियोजन और क्रियान्वयन में बाल ब्रह्मचारिणी कौशल जी ने जो सहयोग दिया है उसको स्मरण करते हुए पूज्य वर्णी जी के इस कार्य की तत्परता
के रूप में उनकी कठिन तपस्या का उल्लेख कर रहे हैं। भारतीय ज्ञानपीठ इसे अपना पवित्र कर्तव्य मानती है कि वो ब्रह्मचारिणी कौशल जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करे। उनकी निष्ठा और साधना के योगदान से ये कार्य संपन्न हुआ है। अतः भारतीय ज्ञानपीठ परिवार ब्रह्मचारिणी माँ श्री कौशल जी को जैनेन्द्र सिद्धांत कोश जैसे महान कार्य में अप्रतिम सहयोग देने हेतु उनके प्रति उनके समर्पण के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करती हैं। तो जा जोरदार वाले से ये कुछ बात जो भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा लिखी गई है। मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर वीर सागर जी जैन जिनका इसमें बहुत बड़ा योगदान हमें रहा, डॉक्टर इंदु जैन, डॉक्टर अनेकांत जैन और हमारे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर श्रीमान न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जी जैन, भाई हेमचंद जी जैन, कृपया आएँ और उसकी प्रति अभी बनकर के आई है जैनेन्द्र सिद्धांत कोश की भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा जिसको प्रकाशित किया गया है वो माँ श्री को कर कमलों में भेंट। अभी बात कर रसूल हाल तेरा हाल तेरा हरे बाबा का खजाना करते हैं हम स्वागत करते हैं। जैन सुपोत्री श्री आरसी जैन साहब बन जाने को प्रभु दर्शन करते हैं, हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, प्रभु सा बन जाने को प्रभु दर्शन। ऋषभ देव पुरस्कार जो एक ऐसा पुरस्कार है जिसकी आज पूरे भारतवर्ष में समस्त विद्वज्जन जो लालायित रहते हैं कि ये पुरस्कार हमें प्राप्त हो जाए, क्योंकि इससे गौरवान्वित होते हैं। ये निश्चित रूप से जिस प्रकार से भारतीय ज्ञानपीठ के पुरस्कार प्राप्त करने के लिए हमारे विद्वज्जन लालायित रहते हैं, क्योंकि उनकी प्रतिभा उसमें प्रकट होती है। तो मेरा अनुरोध है कि मैं जो आज हमारे श्रीमान शैलेंद्र कुमार जी जैन साहब जिनको ये दिया जा रहा है, कृपया आएँ और थोड़ा सा अपना परिचय और जिस विषय में उन्होंने यहाँ पर ये प्राप्त किया है आएँ और थोड़ा बतलाएं। अच्छा, आज समस्त मोदनीगढ़ जैन समाज के प्रतिनिधि शिष्टमंडल यहाँ पर पधारे में हैं। हम उन सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। श्रीमान शैलेंद्र कुमार जी जैन। सर्वप्रथम ऋषभ देव भगवान को नमन करते हुए माँ कौशल जी के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ। सम्मानित मंच और साधर्मी बंधुओं, भगवान ऋषभ देव जैसा कि अभी वीर सागर जी ने बताया कि ऐसे पुरोधा हैं जिन्होंने धर्म, संस्कृति, कर्म सभी प्रकार के जो कलाएं हैं उसका जगत को प्रचार प्रसार भी किया और उसको मतलब खुद अनुकरण करके और लोगों को मोक्ष का मार्ग बताया। तो भगवान ऋषभ देव के विषय में जितना प्रचार प्रसार माता जी कर रही हैं ये बहुत ही हम लोगों के लिए प्रेरणा का विषय है। और मेरा ये हमेशा वो रहता है कि जिस प्रकार हम लोग महावीर जयंती मनाते हैं उसी प्रकार हम लोगों को ऋषभ देव भगवान के ऋषभ जयंती को मनाते हुए उनकी शिक्षाओं को, उनके जो जीवन में भारतीय संस्कृत को उनका योगदान है, जैसे भारत नाम जो अपने देश को मिला है वो ऋषभ पुत्र भरत से ही मिला है। उससे पहले इस देश का नाम अजनाब वर्ष था जो ऋषभ देव के पिता नाभिराय के नाम से था। उसको उनके पोते चक्रवर्ती भरत जो ऋषभ देव के पुत्र थे, जब चक्रवर्ती सम्राट बने 6 खंड पृथ्वी जीतकर
तब ये भारतवर्ष कहलाया। ऐसे भरत चक्रवर्ती के पिता ऋषभदेव के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ और भाई जीवेन जी और सभी ऋषभांचल परिवार को मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, जिनके स्नेह और उससे मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। धन्यवाद आदरणीय शैलेंद्र जी, जो कार्य आपने किया है, आपको एक नहीं भारत सरकार, यूपी सरकार, कहाँ कहाँ से आपको अवार्ड दिए गए हैं, उसकी एक पूरी श्रृंखला है। करते हैं सब लोग उनका स्वागत करें कि ऐसी विदुषी, ऐसी मतलब कितने उनके विषय में कितने हम एडजेक्टिव्स लगाएं वो भी कम पड़ जाएंगे। और आप समझ सकते हैं कि जिसकी प्रतिभा को खुद हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सम्मानित किया गया हो कि वो प्रतिभा क्या होगी, तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूं, कृपया आएं और अपने संक्षिप्त भाषण से हम सबको लाभान्वित करें। डॉक्टर इंदु जैन। णमो जिणाणो, जय जिनेन्द्र, जय श्री आदिनाथ, जय श्री महावीर। एक बार जोर से हम बोलेंगे और जो लोग जहां भी हैं यथा स्थान अपना ग्रहण करें, अपनी जगह ना छोड़े, कहीं कोई और ना बैठ जाए, तो वही रहे, ज्यादा अच्छा है। एक बार जोर से बोलेंगे, णमो जिणाणम, आवाज नहीं आई, णमो जिणाणम, जय जिनेन्द्र, जय श्री आदिनाथ, जय श्री महावीर। आज हम उस प्रांगण में खड़े हैं, उस पवित्र तीर्थ स्थल पर खड़े हैं जो इस विश्व को जिन्होंने जीवन जीने की कला सिखाई, जिन्होंने षट कलाएं सिखाई, ऐसे भगवान ऋषभदेव जो जैन धर्म के वर्तमान युग के प्रथम तीर्थंकर थे, तीर्थंकर हैं, उनकी धरा पर आज हम खड़े हैं। और एक सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, बहुत कई तीर्थ बनते हैं जिनका नामकरण लोगों के नाम पर कर दिया जाता है, महापुरुषों के नाम पर कर दिया जाता है, जो बनवाते हैं उनके नाम पर कर दिया जाता है। पर मैं मां कौशल जी के चरणों में नमन करती हूं कि उन्होंने जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ की इतनी सुंदर प्रतिमा यहाँ प्रतिष्ठित करवाई और उन्हीं के नाम पर इस तीर्थ भूमि का नाम रखा। और ये ऋषभांचल अपने आप में इतना प्रसिद्ध है कि जहां पर बस ऋषभांचल नाम ले दो, वहां पर मां कौशल को सभी लोग प्रणाम करते हैं और यहाँ पर आते ही उनका ऐसा लगता है कि अपूर्व आनंद की प्राप्ति हो गई है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और बहुत ही सुंदर बात है, क्योंकि भगवान ऋषभदेव ही एक ऐसे हुए हैं जिन्होंने चारों पुरुषार्थों को किया। चारों पुरुषार्थों को करने के बाद गृहस्थ जीवन भी जिया उन्होंने, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति की और उन्होंने अपने सारे कार्य जो करना चाहिए था, उनका जो कर्तव्य था, वो पूर्णतः निभाया और पूरी जनता को सिखाया कि हमें जीवन का निर्वहन कैसे करना है। मां कौशल जी के बारे में हमने बचपन से सुना है। पिताजी प्रोफेसर फूलचंद जैन प्रेमी जी और मां विदुषी श्रीमती डॉक्टर मुन्नी पुष्पा जैन जी के बुखार वृंद से हमेशा मां कौशल जी का नाम सुना है और हमने तो वर्णी जी के दर्शन भी किए हैं। और जब वो ये बताती थी माँ मुझे कि आपके जैनेन्द्र सिद्धांत कोश के लिए माँ कौशल जी का कितना सहयोग है, बार बार उनकी अनुमोदना करनी चाहिए इस बात के लिए, क्योंकि इतना बृहद एक ग्रंथ हम सभी के सामने आया है जो हमेशा के लिए स्थापित हो गया है। तो मैं उनके चरणों में बारंबार नमन करती हूँ। आपका वात्सल्य मैं देख रही हूँ, हमेशा से देखती रही हूँ कि किस तरह से अभी हमारे जो समाज की महिला मंडल है उन्होंने इतनी सुंदर एक नाटिका के रूप में माँ कौशल जी का, माँ श्री कौशल जी का परिचय दिया पूरा।
अपने जीवन का हम सभी महिलाओं को ये सोचना चाहिए, हमारे जीवन में कभी भी कोई भी विपत्ति आती है, कोई भी सुख आता है, कभी कभी हम बहुत सुखी होते हैं तो अपने आप में गर्व करते हैं, कभी हम दुखी होते हैं तो बहुत निराश और हताश हो जाते हैं। पर हमें हमेशा ये शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि जैन धर्म हमें यही सिखाता है कि समता भाव रखो और मोक्ष के लिए जितना प्रयास कर सकते हो स्वाध्याय करके, अपने जैन धर्म की प्रभावना करके इस जन्म में कर लो, क्योंकि जो व्यक्ति स्वाध्याय करता है उसका कहीं ना कहीं वो ज्ञान, भले ही लोग कहते हैं कि विस्मृत हो जाता है, याद नहीं रहती है चीजें आजकल, वो ज्ञान हमेशा काम आता है, कभी भी विस्मृत नहीं होता। और इस जन्म में जितना काम आएगा अगले जन्म में उससे ज्यादा काम आएगा। मैं यहाँ के सभी आयोजकों को और आदरणीय बड़े भाई साहब हेमचंद जी को प्रणाम करती हूँ और हमारे परम आदरणीय इनको प्रणाम करती हूँ। इन्होंने इतना आशीर्वाद, इनकी इतनी शुभकामनाएं और हमेशा से एक मार्गदर्शन मिलता है कि हमको हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। देखिए, बच्चे मन के सच्चे होते हैं ना, थोड़ा चुप भी बैठते हैं। घर परिवार का वातावरण मिलना एक बहुत सौभाग्य की बात है और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे पूज्य पिताजी प्रोफेसर फूलचंद जैन प्रेमी जी जैन धर्म प्राकृत भाषा के एक प्रतिष्ठित विद्वान हैं। माँ जैन धर्म प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि की प्रतिष्ठित विदुषी हैं। पर एक बात बहुत निराली जो हमें मिली है विरासत में, जरूरी नहीं है कि विद्वान पिता हो तो अपने बच्चों को उसी ओर आगे बढ़ाना चाहे, पर मेरे पिताजी का ये आशीर्वाद रहा। उन्होंने बचपन में एक ही बात सिखाई। मैं शुरू से ही एजुकेशन और मीडिया दोनों फील्ड में रही, कार्य किया, दूरदर्शन आकाशवाणी में भी कार्य किया, बहुत उद्घोषिका के रूप में। और वहां पे भी पिताजी हमेशा एक ही बात कहते हैं कि जहां भी रहो हमेशा ये प्रयास करना कि जैन धर्म की प्रभावना हो रही है कि नहीं। तो बचपन से ही बनारस में दूरदर्शन आकाशवाणी के माध्यम से पर्युषण पर्व के पूरे 10 लक्षण दिन, 10 दिनों तक वहां पर वार्ताएं प्रसारित करवाना, महावीर जन कल्याणक महोत्सव क्षमावाणी पर वार्ताएं प्रसारित करवाना, ये बनारस में मैंने प्रारंभ किया था, जो अभी तक चल रहा है निरंतर। दिल्ली के आने के बाद भी वही कार्य जारी रहा और परिवार का सहयोग मिलना एक बहुत ही सुखद होता है। इसीलिए शायद माता पिता का और जिनेंद्र प्रभु का आशीर्वाद है कि मेरे बड़े भाई प्रोफेसर अनिकांत कुमार जैन भी जैन दर्शन ही पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटी में, और मेरे छोटे भाई मुंबई में सोमैया विश्वविद्यालय है, वहां पर जैन दर्शन विभाग में ही प्रोफेसर है। तो हम सभी को ये सौभाग्य परिवार से प्राप्त हुआ। पर मैं कहती हूँ ना कि जब तक समाज के सभी लोग की शुभकामनाएं और आशीर्वाद ना मिले और गुरुजनों का आशीर्वाद ना मिले तब तक कुछ संभव नहीं है। तो दिल्ली आने के बाद ऐसा लगा कि एक परिवार मिल गया है। आदरणीय हेमचंद जी और समाज के जितने भी श्रेष्ठी वर्ग हैं, माँ कौशल का हमने आशीर्वाद लिया था जब दिल्ली आई थी, और जब भी यहाँ आना होता है मुझे माँ श्री कौशल का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और एक निवेदन मैं आपसे करना चाहती हूँ। एक गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से एक योजना है जिसमें जैन विदुषियां जितनी हुई हैं, जिन्होंने अभी तक बहुत कार्य किया है, उन पर एक परियोजना के तहत एक बहुत अच्छी किताब प्रकाशित हो रही है, जिसका कार्य सुषमा सिंघवी जी संभाल रही हैं। मेरी बहुत भावना है, क्योंकि बचपन से माँ श्री कौशल के विषय में इतना सुना है। उन्होंने भगवान ऋषभ देव के प्रति अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने इतने साहित्य लिखे कि भगवान ऋषभ देव के जितने भी, एक कहते हैं ना कि हर जगह हर मन में जो छाप पड़ी है कि हम उनको नमन करते हैं और उनकी बात को करते हैं, वो कहीं ना कहीं जो बच्चे बच्चे भी जानते हैं, वो माँ श्री कौशल की जो साहित्य प्रेरणा है, जो शिविर की बात कर रहे थे आप, उनके माध्यम से ज़्यादा जाना जाता है। मेरी भावना है कि माँ श्री कौशल जी के विषय में मैं एक पूरा आलेख लिखूं और सरकार की जो एक परियोजना है जिसमें
जैन विदुषियों का कितना योगदान है साहित्य में और ग्रंथों में, उनके विषय में अगर मैं लिखूंगी तो ये मेरा सौभाग्य होगा। और मैं आज यहीं से इस बात का उद्घोषणा कर रही हूँ कि मैं पूरा प्रयास करूंगी कि अपनी तरह से माँ श्री कौशल जी के व्यक्तित्व को उतना विराट स्वरूप दे पाऊं जितना विराट स्वरूप उनका है। तो मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन करती हूँ। और मैं नहीं जानती कि मुझे जो सम्मान है उसमें एक लिफाफा भी दिया गया है। मैं नहीं जानती उसमें कितनी राशि है, पर उसमें जितनी भी राशि है मैं चाहूंगी कि मैं जिन धर्म की प्रभावना में ही उसको समर्पित करूं, और उसमें जितनी भी राशि है उतनी अपनी तरफ से मैं मिलाऊं, और अपनी तरफ से मिला के जितना इकट्ठा हो उसको जिन धर्म की रक्षा के लिए समर्पित करूं। जैनम जयतु शासनम, जय जिनेन्द्र, नमो जिराणम। जा रही है जिसमें सभी विदुषी महिलाओं का उसमें वर्णन किया जाएगा। निश्चित रूप से ये कार्य बहुत अपने आप में श्रद्धेय माँ श्री जी के प्रति, उनके व्यक्तित्व कर्तृत्व के प्रति जैसी आपने भावना व्यक्त की है, मुझे पूरा विश्वास है कि वो अपने आप में, वो आलेख जो आप लिखेंगे उनके प्रति, वो अपने आप में अनूठा होगा, अनुपम होगा। अब मैं जरा जोरदार तालियों से और हम पुनः आभार व्यक्त करते हैं कि हमारे सम्मान को आपने स्वीकार किया, और उस सम्मान को स्वीकार करने के साथ साथ आपने उसमें हमें भी और ज़्यादा उस सम्मान को और ज़्यादा बढ़ा दिया। निश्चित रूप से आपका ये जो भावना है उसको हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। अब मैं इसी कड़ी में आमंत्रित कर रहा हूँ मातृ छाया पुरस्कार के लिए आगम जैन। आगम जैन मेरठ, कृपया आए बेटा। पुरस्कार के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान पुनीत जी जैन, दरियागंज, दिल्ली। मैनेजर दिगंबर जैन, लाल मंदिर। और मधु विहार के सभी पदाधिकारीगण अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। उसको भी नोटिस करवा रही है, पूरे समाज के सामने रहता है। और इसी तरह भाई हेमचंद जी के सहयोग से हमें भी रिकॉग्निशन इस मंच पर मिली है कि हम लोग प्रीत विहार कड़कड़डूमा के पास एक चैरिटेबल हॉस्पिटल चलाते हैं, रहता है। और इसी तरह भाई हेमचंद जी के सहयोग से हमें भी रिकॉग्निशन इस मंच पर मिली है कि हम लोग प्रीत विहार कड़कड़डूमा के पास एक चैरिटेबल हॉस्पिटल चलाते हैं, और जो गरीब है उसका बिल्कुल निःशुल्क करते हैं समाज के सहयोग से, और वैसे भी मिनिमम उस पर करते हैं। और सारे जो डॉक्टर हैं, जो मैक्स के और अपोलो के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, उनकी हमारे यहाँ ओपीडी है, लगभग 60 से 70 डॉक्टर की ओपीडी है। और डॉक्टर कोई भी सब जो बड़े बड़े डॉक्टर जो जीटीबी से रिटायर हैं या एम्स से रिटायर हैं, वो लोग बैठते हैं, सेवाएं दे रहे हैं। तो मेरा सबसे आग्रह है कि यदि उस क्षेत्र में कोई भी मरीज को किसी भी सहयोग की कोई भी आवश्यकता हो तो अहिंसा धाम से भाई हेमचंद के माध्यम से हमारे संपर्क कर सकता है। जैन समाज का कोई भी व्यक्ति, हम हर रूप में उसका सहयोग करेंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हर तरह के डॉक्टर हमारे पे उपलब्ध है। आज के क्या नाम बताया था आपने? अरे क्या नाम बताया था यार? अनामिका जैन जो दिल्ली से यहाँ पर हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, जो दिल्ली प्रदेश की मंत्री हैं। देखिए थोड़ा आप लोग आराम से बैठें। अभी हमारे गाजियाबाद के मेयर श्रीमती आशा जैन जी पधारने वाली हैं, उनका फ़ोन आया है, कृपया। सुनीता दयाल जी, श्रीमती सुनीता दयाल जी जो हमारी गाजियाबाद की मेयर हैं, वो शीघ्र पधार रही हैं। कृपया आप लोग थोड़ा शांति बनाए रखें। और मैं अभी एक कार्यक्रम के लिए आमंत्रित कर रहा हूं, जो अपने रिस्वांचल पब्लिक स्कूल के बच्चे हैं, कृपया आएँ, वो अपनी हमें दिया जो भगवान से पाया, मन का उजाला, तूने ही सिखलाई हमें प्यार की सेवा। जब भी कहीं गिरने लगे तूने संभाला, ओ सर्वधर्म समन्वयम्
कोई बड़ा हो या छोटा या निर्धन हो, सर्वभूत समन्वयम समन्वयम समन्वयम। बूंद बूंद मिलके बनी लहर और लहर, लहर लहर मिलके बनी सागर, वो बनी सागर, वो बनी सागर। दूरता से तेरी दया मिलती निरंतर, भरती रहे अपने मन की गागर, मन की गागर, वो मन की गागर। सर्वीर दास की देख के गुरु माँ के मुख को हमें चैन आता है, देख के गुरु माँ के मुख को हमें चैन आता है। कौशल माँ श्री को शत शत ना माने, कौशल श्री माँ को शत शत ना माने। इनके श्री चरणों में मेरा वंदन है, इनके श्री चरणों में मेरा वंदन है। जब से निहारी सूरत तुम्हारी, जब से निहारी सूरत तुम्हारी, भक्ति के रंग में रमने की बारी, भक्ति के रंग में रमने की बारी। तेरे सिवा ना कोई मुझको भाता है, तेरे सिवा ना कोई मुझको भाता है। देख के गुरु माँ के चरणों में चैन आता है, देख के गुरु माँ के मुख को हमें चैन आता है। कौशल श्री माँ का साथ मिला है, कौशल श्री माँ का साथ मिला है। चरणों में आके सब भूल जाओ, चरणों में आके सब भूल जाओ। तेरी कृपा से मुस्कुराऊं, तेरी कृपा से फिर मुस्कुराऊं। भारत का हर बच्चा तुझको गाता है, भारत का हर बच्चा तुझको गाता है। देख के गुरु माँ के मुख को हमें चैन आता है, देख के गुरु माँ के मुख को हमें चैन आता है। कौशल धन्यवाद। पहले मेरा इस सभागार में उपस्थित जो हमारे जैन समाज के जो गणमान्य और व्यक्ति हैं, उनको मेरा अभी आवाज़, उन सब लोगों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आदिनाथ भगवान की जय, भगवान महावीर स्वामी की जय। देखिए, आदमी के भाग्य में कब अच्छी चीज़ लिखी है और कब मिल जाए उसका कुछ पता नहीं होता। जब हमारे बड़े भाई साहब विजेंद्र जैन जी ने कहा और हेमचंद्र जैन जी का संदेश आया है कि यहाँ गाजियाबाद में कार्यक्रम है, आपको आना है, तो मुझे नहीं पता था कि मेरे भाग्य में आज माँ श्री कौशल जी के इतने पावन सुंदर दर्शन लिखे हैं और उनका आशीर्वाद लेना लिखा है। आज उनके दर्शन करके और आशीर्वाद लेके मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूँ। शायद मुझे माँ श्री जी के बारे में इतने जानने का मौका नहीं मिलता, मगर जितनी हमारी महिला समाज ने उनके व्यक्तित्व के बारे में जो उनका सुंदर वर्णन किया, जो उनके बारे में विषय में बतलाया है कि उन्होंने जैन धर्म के लिए, जैन धर्म के साहित्य के लिए सामाजिक रूप से और बाकी जैन धर्म स्थलों को आगे बढ़ाने के लिए और ख़ासतौर से यहाँ जो आदिनाथ भगवान जी का जो भव्य मंदिर है, जो प्रतिमा है, उसको स्थापित करने में जो उनका सहयोग रहा है वो हमारे लिए बहुत अनुकरणीय है। और आज हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज उनके हम जन्मदिन पर आज हम इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो सके। देखिए, मैं अभी डॉक्टर इंदू जैन जी के मैंने प्रवचन सुने, मैं अभी मंच पर उनसे बात कर रहा था। मैंने कहा डॉक्टर साहब, बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे जैन समाज के युवा वर्ग जो है, जो यंग जनरेशन है,
वो हमारे धर्म के लिए कितनी कमिटेड है, कितने धर्म की इन्होंने इतनी अच्छी व्याख्या की। और जब मुझे कहा गया कि जी आपको भी कुछ बोलना है, तो मैंने कहा कि जब डॉक्टर इंदु जैन ने इतना अच्छा हम सबको ज्ञान दिया, इतनी अच्छी बातें करी, उसके बाद तो शायद मेरे पास शब्द ही नहीं रह जाते कि मैं कुछ बोल सकूं। तो मैं पुनीत जैन जी जो हमारे जैन मंदिर लाल मंदिर के काफ़ी मुख्य कार्यकर्ता हैं और काफ़ी करते हैं, मैं उनको भी ये निवेदन कर रहा था कि डॉक्टर इंदु जैन का हम लोगों के लिए भी कोई इनका एक एड्रेस कराएं जो हम धर्म के बारे में ज़्यादा जान सकें, इनको और देख सकें। तो आज के कार्यक्रम में सम्मिलित होने का जो मेरा सारा श्रेय है वो अपने भाई, बड़े भाई विजेंद्र जैन जी और हेमचंद्र जैन जी को देता हूँ कि आज इन्होंने कहा और मैं आ गया। और देखिए अभी इन्होंने कहा कि मुख्य अतिथि हैं जो हमारे दिल्ली से आए हैं, जहाँ माँ श्री बैठी हैं उनके सामने कोई मुख्य अतिथि हो सकता है? हम तो सिर्फ उनके एक छोटे से भक्त भी नहीं कह सकते। मेरे को तो आज जीवन में उनको दर्शन करने का पहली बार मौका मिला है, तो आपके सामने होते हुए, माता जी के सामने होते हुए, तो मैं तो मुख्य अतिथि अपने आप को बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ। और अभी मैं मंच पर बैठा जो अन्य गणमान्य व्यक्ति बैठे थे उनसे बात कर रहा था कि हमारे दिगंबर जैन समाज को अभी और संगठित करने की ज़रूरत है। एक हमारे जो जैन समाज में एक जो फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस है कि हम सब इकट्ठे हैं, हम सब इकट्ठे धर्म के लिए कार्य करेंगे, हम अपने समाज को आगे बढ़ाएंगे, तो वो अभी हमें एक फीलिंग जो एक भावना है ना उसको और बढ़ाना है। उस बढ़ाना नहीं है, उसको एक एक्शन में डालना है, उसको कार्यान्वयन भी करना है। मैं साथ साथ उन लोगों को भी अपने हार्दिक रूप से बधाई देता हूं जिनको आज पुरस्कार दिए गए इस कार्यक्रम में, और ख़ास तौर से उन बच्चों को जिनको अच्छे मार्क्स लाने के लिए और समाज के अन्य कार्यक्रम करने के लिए पुरस्कार मिला। देखिए हमारी जिम्मेदारी, मैंने कार्यक्रम में और भी कहा था कि बच्चों को पुरस्कार देने से हमारी जिम्मेदारी ख़त्म नहीं हो जाती है। आज हम इतने कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जी रहे हैं, हर जगह इतना कंपटीशन है कि हमें अपने समाज के जैन बच्चों के लिए इस तरीके की सुविधाएं उपलब्ध करानी है, ट्रेनिंग करानी है, स्कूल कॉलेज जितने भी हम कर सकते हैं उनको एक बेस देना है कि जिसमें आगे बढ़कर वो आगे बढ़ें। आज देखिए आप कहीं भी निकल जाइए, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, खालसा कॉलेज, अग्रवाल कॉलेज, मगर इतना मुझे हिंदुस्तान में घूमना होता है, मुश्किल से एक का दुक्का कहीं नज़र आता है कि जैन स्कूल या जैन कॉलेज लिखा हुआ नज़र आता है, और वो भी बड़ी जर्जर हालत में नज़र आता है मुझे। तो मैं जैन साहब को भी, पुनीत जैन जी को भी ऊपर यही बैठा हुआ कह रहा था, मैंने कहा कि अभी मुझे पिछले दिनों बॉम्बे में एक श्वेतांबर समाज के कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिला, दिल्ली में अनुव्रत भवन में तेरहपंथी समाज के कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिला, तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि वो हमसे ज़्यादा संगठित हैं, वो हमसे थोड़े ज़्यादा आगे हैं। तो आज हमें इस कार्यक्रम में आके सिर्फ ताली बजा के, पुरस्कार लेके और ये सोच के कि हमारा काम इतिश्री हो गया, नहीं, हमें ये प्रण करके जाना है कि आज तो हमारे काम की शुरुआत हुई है, हमें अपने जैन धर्म को आगे बढ़ाना है। आज अपने बच्चों को हमें संस्कार देने हैं कि जैन धर्म के कहाँ है। और देखिए इस कार्यक्रम में जितने भी भक्त बैठे हैं, पूरे चेयर पे अब बैठे हैं या जो चले गए, वो सब तो आए हैं, मगर उनके बच्चे कहाँ हैं? उनके बच्चे तो साथ नहीं लेके आए वो अपने। मैं जिस भी कार्यक्रम में जाता हूँ सिर्फ 2 ग्रुप बच्चे जिनका आज कार्यक्रम था वो भी वही आके बैठे हैं। हम अपने साथ अपने बच्चों को लेके ही नहीं आते हैं कि उनको हमारे जैन धर्म के संस्कारों को कैसे पता चलेगा। और देखिए एक बार ऐसे ही चर्चा हो रही थी तो लोग, एक भ्रांति है कि वे जैन धर्म का जो है ना कुछ नहीं करता, बस आप इनकम टैक्स ज़्यादा देते हैं, इसी बात का श्रेय लेते हैं कि जी हमारा इनकम टैक्स में 25% कंट्रीब्यूशन है, हमारा इतनी इंडस्ट्री है। मैंने कहा देखिए ये गलत फहमी है। जैन धर्म ने जो इस देश को, और देश को नहीं जो पूरे संसार को जो दिया है वो किसी धर्म ने नहीं दिया। मैंने कहा सुनिए, आज सारा विश्व जो है ना कहीं आपस में युद्ध की स्थिति में है। रोज़ सुनाई देता है कि यूक्रेन में इतने आदमी मर गए, गाजा पट्टी में इतने आदमी मर गए, कोई अहिंसा की बात आज करने को या सुनने को तैयार नहीं है। एक जैन धर्म ही है जो अहिंसा, सत्य, चरित्र के सिद्धांतों पर टिका हुआ है। आज सबसे पहले जो हम अपने ज्ञान बच्चों को देते हैं, अहिंसा परमो धर्म का ज्ञान देते हैं। हम उस बच्चे को ये बताते हैं कि देखो घर में बेटा शाम को समय लाइट भी बंद कर दो, कोई मच्छर ना मर जाए, एक जो जीवाणु है, जो एक कोशिकीय जीवाणु है वो भी ना मर जाए। देखिए इतना सुंदर संदेश कोई और धर्म दे रहा है।
मैंने कहा देखिए दूसरी ओर देखिए, अनेकांतवाद। आज सारी दुनिया हर जिसको देखिए वो ग्रीड में, लालच में डूबी हुई है। एक जैन धर्मी जो कहता है जी अपरिग्रह की बात करता है, मैं अनेकांतवाद पे बाद में, अपरिग्रह की बात करता है कि हमें उतना ही चाहिए जितनी जरूरत है, हमें उससे ज़्यादा संग्रह नहीं करना है। और आज देखिए, अगर आज हम मंदिर में भी जाते हैं तो हम भगवान से क्या कहते हैं, चाहे भगवान महावीर के मंदिर में जाएं, आदिनाथ भगवान के मंदिर में जाएं, कि जी हमें मोक्ष दे दे, ये जो जन्म का जो हमारा आवागमन है उससे हमको एक मुक्ति दे दे, हमको मोक्ष दे दो, मेरे काटो कर्म जंजीर, और हमको मोक्ष की प्राप्ति दो। और बाकी धर्म के लोग, अगर आप देखिए, मैं किसी धर्म के बारे में बुराई नहीं कर रहा, मैं उनको, पर वो क्या कहते हैं जी मेरा मकान बनवा दो, मेरा बिजनेस चलवा दो, मेरे को प्रॉपर्टी दिलवा दीजिए, मेरा बैंक बैलेंस बढ़वा दीजिए। मैंने तो जितने भी जैन धर्म के श्रावक हैं उनको देखा है, वो सब भी कहते हैं जी प्रभु हमको मोक्ष दे दीजिए। हम मोक्ष के लिए जाते हैं, हम फिजिकल बेनिफिट के लिए नहीं जाते हैं मंदिर में। इतना खासतौर से मैं तो अपने लिए कहता हूँ कि भगवान शांति और मन की अपने मुझे इतना मौका दे कि मेरे मन में आपकी भक्ति बनी रहे। तीसरी चीज़ जो बहुत अच्छी जो हमने विश्व को दी है, वो दी है अनेकांतवाद। ही और भी का अंतर ही अनेकांतवाद है, जिसको कहते हैं परसेप्शन। आज देखेंगे कि दुनिया में जितने भी झगड़े हैं, कॉन्फ्लिक्ट हैं, डिस्प्यूट हैं, उनकी वजह क्या है? डिफरेंट परसेप्शन है, डिसएग्रीमेंट है। कोई एक दूसरे की बात को समझने को तैयार नहीं है, मानने को तैयार नहीं है। एक जैन धर्मी ऐसा कहता है कि देखिए, ही और भी के अंतर को जानिए, दूसरे के दृष्टिकोण को समझिए, दूसरे की बातों की जानकारी लीजिए, उसके बाद अपने विचार बनाइए। तो मैं उनको ये कहता हूँ, देखिए जैन धर्म कितना सुंदर है, ठीक है, हम देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं, मगर साथ साथ जो हमारा धर्म है, जो हमारे संस्कार है, जो हमारा ज्ञान, जो हमारी जिनवाणी में और अन्य ग्रंथों में छुपा है, आप उनको पढ़िए और देखिए कि हमारा ज्ञान जो है कितना असीम भंडार है, कितना जानकार है कि हर समस्या का इलाज जो आज विश्व में हर सभ्यता, हर सोसाइटी जो फेस कर रही है, उसका जो इलाज है, बहुत अच्छा इलाज वो हमारे जैन ग्रंथों में है। तो मुझे तो अभी मैं जैन साहब पुनीत जैन जी को एक बात और कह रहा था कि मैंने कहा अभी हमने भगवान महावीर जी का वार्षिकोत्सव बनाया था, तो भारत सरकार ने एक डाक टिकट जारी किया और एक सिक्के को जारी किया। वो किसी के पास नहीं है, बताइए किसी के पास वो डाक टिकट या सिक्का है? नहीं है। मुझे भी सिक्का नहीं मिला, मगर बहुत प्रयासों के बाद मुझे 4 डाक टिकट मिले। तो मैं जैन साहब को कह रहा था कि जैन साहब लाल मंदिर को देखते हैं, दिल्ली का जो लाल मंदिर है, जैन लाल मंदिर, एक बहुत ही मुख्य मंदिर जी में से एक है। मैंने कहा कि जितने भी आज तक हमारे जैन समाज के ऊपर नोट, सिक्के या डाक टिकट निकले हैं, उनको लगाइए दीवारों पे, जिससे कि जो हमारे बच्चे वहाँ आते हैं वो जान सकें कि देखिए कि हमारा क्या क्या हमारा समाज में योगदान है और हमारी सरकारों ने हमारे योगदान को कैसे एक्नॉलेज किया है कि डाक टिकट जारी किया है और वो उन्होंने सिक्के जारी किए हैं। तो हमें बड़े संगठित प्रयास करने की ज़रूरत है। और एक चीज़ मैं खुद जैन स्कूल से पढ़ाई करी है मैंने दिल्ली में, तो मैं एक बार उनके 125वें वार्षिक प्रोग्राम में कहा, मैंने कहा जी, और एक बार मॉडल टाउन में भी एक जैन मंदिर है, मैं वहाँ उनके भी कार्यक्रम में गया, तो मैंने ये कहा कि भाई देखिए, एक वक्ता ने ये कहा आज के बच्चे कुछ सीखने को तैयार नहीं है, आपके बच्चे कुछ जानने को तैयार नहीं है, वो मंदिर जाने को तैयार नहीं है। मैंने कहा इसमें बच्चों की गलती नहीं है, गलती हमारी है। आज देख लीजिए आप कितने बच्चों को यहाँ पर इस कार्यक्रम में लेके आए हैं, नहीं लेके आए ज़्यादा। जब तक कि हम बच्चों को कुछ एक प्लेटफॉर्म नहीं देंगे, एक बेस नहीं देंगे, उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं देंगे, उनको हम सिखाएंगे नहीं, हम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो हमारा ज्ञान है, जो हमारे संस्कार है, वो नहीं देंगे। अब जैसे व्यापार को हम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आगे देते हैं ना, ऐसे ही हमें अपने संस्कारों को भी देना चाहिए। तो देखिए हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम जैन धर्म को मानते हैं और जैन धर्म के अनुयायी हैं, जैन धर्म के शिष्य हैं और जैन धर्म के श्रावक हैं। और हमारे बहुत ही अच्छे पूर्व जन्मों के, पता नहीं है कितने जन्मों के बहुत अच्छे हमारे कर्म रहे होंगे कि हमें एक जैन धर्म में जन्म लेने का मौका मिला और जैन धर्म को जानने का मौका मिला। अभी जैन साहब कह रहे थे कि कार्यक्रम बड़ा व्यस्त रहता है, व्यस्त अपना ऐसा कार्यक्रम नहीं रहता, मगर देखिए फैसला लिखना बहुत मुश्किल काम है। मैं आपको बताऊं, फैसला लिखने के लिए कई बार तो 2-2 हज़ार पेज की फाइल पढ़नी पड़ती है, और शनिवार और इतवार का दिन फैसला करने के लिए, पढ़ने के लिए, उसको लिखवाने के लिए इस्तेमाल करना पड़ता है। वैसे तो इतना रोज़ टाइम मिल नहीं पाता है, मगर इस कार्यक्रम में आके बहुत अच्छा लगा।
बड़ा ही मैंने अपने आप को सम्मानित और गौरवान्वित महसूस किया। और इस कार्यक्रम में आके बहुत ही अच्छे लोगों से, जो अलग अलग समाज के कार्यक्रम में जिनको आज पुरस्कार दिया गया, उनको जानने का और मौका मिला। और इन सबसे ऊपर जो शायद मेरे कोई बहुत ही अच्छे कर्म थे, शायद किसी का दुआएं मेरे साथ आ गई, जो माँ श्री जी का आशीर्वाद और दर्शन और इनके व्यक्तित्व के जानने के बारे में इतना मौका लगा। और डॉक्टर इंदु जैन के बारे में जानने का मौका मिला कि जो इन्होंने बताया कि समाज के लिए कितना काम कर रहे हैं। मैं अभी मंच पर इनको इसी बात के लिए बहुत एक्नॉलेज और कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। तो आपका इस कार्यक्रम के आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद कि जो उन्होंने बुलाया। और एक चीज़ और देखिए, जब भी आपको लगेगा कि किसी भी यहाँ कार्यक्रम में, इस कार्यक्रम के जो इस समिति के द्वारा से कोई कार्यक्रम है, अगर मैं किसी काम आ सकता हूँ या मेरी उपस्थिति होनी चाहिए, तो आप बस मुझे एक कॉल कर दीजिए, मैं आ जाऊँगा। जब विजेंद्र भाई ने मुझे कहा कि यहाँ के जो आयोजक हैं वो आपके घर आना चाहते हैं, आपको निमंत्रण देना चाहते हैं, मैंने कहा भाई ये समाज और धर्म का कार्य है, कोई निमंत्रण नहीं, मुझे आप मोबाइल पर एक मैसेज दे दीजिए कब और कहाँ पहुँचना है, मैं आ जाऊँगा। मुझे कोई औपचारिकता निभाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो अपने ही सम्मान और सौभाग्य की बात है। तो आज मेरे को बहुत भरपूर सौभाग्य मिला, बहुत भरपूर सम्मान मिला। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय जिनेंद्र जी, थैंक यू, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय न्यायमूर्ति डॉक्टर सुधीर जी। एक हाँ दे दो। कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। क्या कला उन्होंने नहीं सिखाई। ऐसे ऋषभ देव को कहते हैं कि तीर्थंकरों के पुत्रियां नहीं होती, उनके पुत्र ही होते हैं। लेकिन ऋषभ देव के 2 पुत्रियां हुई, उन 2 पुत्रियों की समन्वित में तीसरी पुत्री हुई। ऋषभ देव की पुत्रियों ने, ताकि उनके पिता को झुकना न पड़े किसी के सामने, इसलिए बाल ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया। तो तीसरी पुत्री ने भी उसी का अंगीकार किया। तो मुझे शुरू से ललक उठती है कि धर्म ऋषभ देव से पहले नहीं, बहुत कुछ सफल हुआ है। अब अपने बेटे बेटियों के नाम, प्रतिष्ठान के नाम, संस्थाओं के नाम भगवान ऋषभ देव बाहुबली भरत पर रखने लगे। अभी आपको पता, भरत से भारतवर्ष हुआ, न कि शकुंतला पुत्र भरत से हुआ, राम भ्रातृ भरत से। ऋषभ देव के पुत्र भरत से इस देश का नाम भारत हुआ, जो विष्णु पुराण में या हिंदू पुराणों में सब में उल्लेखित है। तो ऐसे ऋषभ देव को हम विश्वव्यापी भगवान बनाने के लिए, सबके परदादा बनाने के लिए कटिबद्ध हैं। और उसको होने के लिए पहले हमको अपने बच्चों में संस्कार डालने। बूढ़े तो बूढ़े हो गए, सठिया गए, लेकिन बच्चों को आप संस्कार डालेंगे तो वो सिद्धांतों से नहीं डालेंगे,
उनको डालेंगे आप काहे से, नाचने से, गाने से कि वार्ता से। इसलिए मैंने शुरू से ही बच्चों की तरफ ध्यान दिया। मैंने कहा मुझे बड़ों की चिंता नहीं, बच्चों की चिंता। जो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, नॉन वेज खाते हैं और भगवान महावीर से जैन धर्म मानते, मुझे उनके दिमाग में डालना है। तुम किसकी संतान हो? ऋषभदेव। हम कौन से वंश से हैं? इक्ष्वाकु वंश हैं। हम कौन से वंश हैं? इक्ष्वाकु वंश से, जहाँ इक्षु पैदा होने लगा था जब से। कल्प वृक्षों के बाद जब इक्षु होने लगा था, उस महापुरुष की संतान हैं हम। हमें बड़ा गौरव है। तो साल भर में एक दिन यहाँ प्रोग्राम रखें और दूसरी जगह पर भिन्न भिन्न समयों में प्रोग्राम करवाते। तो मैं बता रही थी कि बच्चों में भाषण नहीं सुनेंगे, सारे बच्चे भाग लिए। अब आपको सुनाना है मुझे ये कि तुम उन बच्चों को लाओ, उनसे कंताओ मत, उठ के मत भागो। जब आप उठ के भागेंगे तो बच्चे भी भागेंगे। आपको चाहिए कि हम बच्चों को अपने साथ अंत तक बिठाएं, ताकि 2 सूत्र हम उनको दे दें जो उनके मन में घर कर जाए। अब एक बच्चे को सूत्र दिया मैंने, तुम्हें जीना अच्छा लगता है कि नहीं लगता? तुम जीना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? यहीं बैठी है उनकी दादी शायद। तो हाँ, जीना चाहते हैं। जब तुम जीना चाहते हो तो तुम दूसरों को भी मत मारो। इतनी सी बात सीखा। तो इतनी सी बात में जो अभी पंडित जी बोल गए, जियो और जीने दो, तुम भी जियो और दूसरों को भी जीने, सारा सिद्धांत आ गया। उस सिद्धांत को स्थायी बनाने के लिए मंदिर में आए, एक मूर्ति स्थापित हुई और आप हाथ जोड़ के चले गए, कुछ नहीं मिलने वाला। हमको अपनी बचपन की भी याद है। मंदिर में गए, चावल चढ़ाए, आँख मीची और नमोरमता नमः सिद्धानम और आ गए घर। लेकिन मंदिर में जाओ तो कुछ आपको सिद्धांत या संदेश भी प्राप्त होना चाहिए। आज अयोध्या का उदाहरण, घटना आपके सामने। मंदिर बनाओ तो जैन सिद्धांत और जैन सिद्धांत के सूत्रों को उसकी एक एक ईंट पर अंकित कराओ, एक एक ईंट पर। और जब उसको पढ़ोगे तो आपको भी कभी दिमाग में बैठ जाएगा। लंबा नहीं बोलूँगी, तुम्हें भूख लग रही है, मुझे लग रहा है। तो उसको पढ़कर मालूम नहीं कि आप कहीं गुस्से में जा रहे हो तो एक सूत्र पढ़कर आपका गुस्सा ठंडा हो जाए, है? हो सकता है ना। तो हमारे बच्चे पढ़ते हैं तो हमको कहते हैं, शेर ने जलेबियाँ कैसे खाई? मैंने कहा ऋषभांचल की दीवार पे देखिए कैसे खाई हैं। हमने कहा देखने जाता है। तो ऐसे हमने अपने दीवारों पर एक एक ईंट पर ऋषभांचल लिखवाया, नींव में रख के, और दीवारों के चारों तरफ हमने क्या करवाया? जैन सिद्धांत लिखवाए। 24 तीर्थंकर, उनके पूर्व जन्म के, इस जन्म के नहीं, पूर्व जन्म के माता पिताओं के नाम और नगरियों के नाम भी लिखवाए और इस जन्म के भी लिखवाए। तुम कौन से वंश से हो? इक्ष्वाकु वंश वाला मांसाहारी नहीं हो सकता।
इक्ष्वाकु वंश का मुझे गौरव है, ये सिद्धांत रहे। तो हमने ऋष्वांचल के बाहर सारे सिद्धांत, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, भगवान ऋषभ देव का जन्म, 16 स्वप्न, चंद्रगुप्त के स्वप्न, भरत के स्वप्न, और क्या बाहुबली और इसका युद्ध, ये सारे लिखवा दिए। 10 लक्षण में प्रतियोगिता होती, ये संस्कार लेकर जाते हैं बच्चे। तो अभी मेरे मन में एक बात हुई कि सब नए नए मंदिर बना रहे हैं, हमारा मंदिर तो उससे भी पहले बन गया, तो जरा उसका नवीनीकरण कर दें। तो नवीनीकरण करने के लिए हमारी बहनें, कोई भी पीछे नहीं रहा। हमारी प्राची को बहुत काम है, सारा अरेंजमेंट पूरा का पूरा टोटल, खाने से लगाकर सफाई तक, आपके बैठने तक, क्या क्या काम करूं वो इन दोनों ने किया। तो उस बीच में वो पर्चा गुम हो गया, इस पे नाम लिखे थे। तो सबसे पहले मेरे सामने बैठे हैं लक्ष्मीकांत अनुज जैन, दिल्ली से 1 लाख उन्होंने लिखवाया। अभी दिल्ली से लाल मंदिर के मैनेजर पुनीत कुमार जैन 1 बोल गए। 1 लाख राकेश कुमार जैन, अनु जैन, स्प्रिंगडेल स्कूल, उन्होंने बोले हैं। और अपना अपना नाम बोलते रहना, 15-20 नाम आ चुके हैं, वो नाम याद नहीं है, वो अपने अपने बोल देना। और जिसने नहीं बोले होंगे तो उसकी बोलने की ज़बान मेरे पास है, मैं बोल दूँगी। मेरे बच्चे इतनी श्रद्धा रखते हैं कि मैंने जो बोल दिया उसको नकारते नहीं। माँ ने बोला तो ठीक ही लगाया होगा, हैं? इतनी श्रद्धा तो आज पैदा करने वाली माँ के प्रति भी नहीं होती। तो हमारे ऋषि जी, उन्होंने ये बात कही। मैंने कहा आपका नाम आप लिख दो, जैसे चाहो लिख दो। उन्होंने ये बात कही, तो वो नाम प्राची अभी कलेक्ट कर लेंगी और अभी काम 2-4 दिन में शुरू होने वाला है, शुरू होने वाला। और किसी को बोलना हो नए को नाम तो बोल सकते हैं। तो ताकि क्या हो, आपने बनवाया, आपको तो पुण्य लगेगा ही, और जो आने वाली पीढ़ियां हैं जो जो पढ़ेंगी उनको भी पुण्य लगेगा। और आपके बच्चे पढ़ेंगे, आपके पोते पोतियां पढ़ेंगे। मेरे बाबा जी ने बनवाया था, और फिर उनके पोते पोतियां पढ़ेंगे, मेरे परदादा जी ने बनवाया था। इसलिए मैं इनकी देखभाल करूं। होगा ना होगा? कितनी पीढ़ियों तक आपका नाम चलेगा। और एक मूर्ति छोटी सी भी किसी ने विराजमान कराई हो, लाखों लाखों लोग उसके दर्शन करते हैं, उसका पुण्य किसको लगेगा? किसको लगेगा? जिसने स्थापित करवाई। लाल मंदिर कब बना था? औरंगजेब के ज़माने में, शाहजहाँ के ज़माने। और आज कितने लोग दर्शन कर रहे हैं, उसका पुण्य किसको जाएगा? है? उसको जाएगा जिसने बनाया था। मत सोचना कि आपको ही। तो अपने नाम को अगर आपको आज के समय में, जो कि सारा विश्व ऐसा एक कुटुंब सा बनता जा रहा है, तो ये पता नहीं लगता ये किसका पोता है, क्योंकि परिवार बिखर रहे हैं। परंतु यहाँ पर आपने एक भाव बना दिया तो लगेगा क्या ये इसके बाप, मेरे बाबा थे, ये मेरे दादा थे, ये वो थे। तुम दुनिया के किसी कोने पे जाओ तो कहोगे ऋष्वांचल में एक भाव
मेरे बाबा जी ने बनवाया हुआ। लगेगा कि नहीं? और जब आप उसको देखोगे तो आपको लगेगा इसकी ज़रा फिनिशिंग खराब हो गई, तो थोड़ा सा पैसा मेरा भी लग जाए, होगा ना? होगा। तो आप भी उसमें पैसे की कमी नहीं है, वो तो भगवान जी ने दे रखा है, आपकी पॉकेट में भेज रखा है भगवान ने, धरोहर रख रखी है उन्होंने। अगर दे दोगे तो पुण्य बंद कर लोगे, नहीं दोगे तो खाया खोया बह गया है। तो जिनके नाम लिखे हुए हैं वो पुनः से अपने प्राची को लिखवा दें, और किसी को लिखवाने हों वो भी अपने नाम लिखवा सकते। तो 1-1 लाख की राशि लिखवाई है। अगर किसी को कम देना हो तो कुछ और चीज़ उनकी तरफ से सम्मोहित बनवा। ठीक है? कोई गलत तो नहीं कहा? तुम्हें ये तो नहीं लगता कभी सपने में भी कि रिश्वांचल का पैसा वेस्ट हो रहा है? लगता है? हैं? अगर नहीं लगता तो हाथ उठा दो। नहीं लगता ना? यहाँ का पैसा सीधा रसीद कटती है और बैंक में जमा होता है, और उसके पश्चात बिल बन के मेरठ से चले गए हमारे अतुल जी, उनके पास से चेक आता है, तब खर्च होता है। लेकिन अब सरकार की नीति बदल गई। तुमने पैसा दिया तो अपना पैन नंबर दो, अब पैन नंबर कोई देने को तैयार नहीं। तो फिर क्या है? जो मायाचारी हम घर में करते थे वो मायाचारी अब हम धर्म के लिए कर लेते हैं। डुप्लीकेट हैं? अकाउंट नंबर 2 और महिलाओं का अकाउंट नंबर 3 होता है ना ऐसा। तो ये बात है, ये बात तो मैंने बताई। आप मंदिर में भी देते हो, आहार दान भी देते हो। एक ज़माना था जब सन 81 में मैं गाज़ियाबाद आई थी तो किसी को आहार देना नहीं आता था, और कोई साधु अगर आए अंदर तो वापस भेज देते थे। एक मंदिर था घंटा घर, अब 13 मंदिर बन गए, और कितने संघों के चतुर्मास मैंने सिखाया। अपने आप घर घर जा कर के आहार देना सिखाया। अब सब जान गए आहार देना। तो कौन से 4 जो दोगे? नदियाँ न पिए अपना जल, वृक्ष न काए अपना पर, कहावत है ना। तो लेकिन सब देते हैं, जो देते हैं तो पाते हैं। कुएं से पानी निकालते रहोगे तो ताज़ा रहेगा, नहीं निकालोगे तो सड़ जाए। इसलिए 4 प्रकार का दान कहा: आहार, औषध, अभय और ज्ञान। गृहस्थ जो है वो आहार का दान देता है, अभय का दान देता है, औषध का दान। लेकिन ज्ञान दान गृहस्थ नहीं दे पाता। ज्ञान दान साधु जन देते। हमारे धर्मभूषण महाराज जी थे, उन्होंने किसी साधु से कहा, भाई आशीर्वाद तो दे दिया करो, जो भक्त आए नमस्कार करे उसको आशीर्वाद तो दे दो। तो उन साधु ने कहा विकल्प होता है। धर्मभूषण महाराज ने अच्छी बात करी, उन्होंने कितनी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा ये करते हुए तो तुम्हें विकल्प नहीं होता, और यूँ करते हुए विकल्प होता है। क्या मतलब? आहार लेते हो तो विकल्प नहीं होता। वो अपना कर्तव्य करते हैं और तुम्हें अपना कर्तव्य करना चाहिए, आशीर्वाद देना चाहिए। ये दोनों का कर्तव्य है, तभी साधु और समाज चलते हैं। ये तो ये बात हुई। तो अब ज्ञान दान के विषय में हमारे जीवेंद्र जी हैं, हेम जी हैं, अभी हमारे अतिथि आए थे, वीर सागर जी आए थे, अनेकांत जी आ नहीं सके, उनकी बहन को सम्मानित।
ये आए थे, इन लोगों ने कहा कि सच्चाई को छिपाना भी अज्ञान के बंध का कारण है। सच्चाई को छिपाना नहीं चाहिए, उसमें दोष लगता है, अगले जन्म में तुम अज्ञानी अनपढ़ बनो। उन्होंने एक सच्चाई को सामने रखा, संशोधन किया और उस संशोधन के 100 प्रतियां यहाँ आई हैं। हमारे निशांत जी वो भी समर्थन करें। तो उनमें से 50 कोई कितनी प्रति दे, कोई कितनी प्रति दे, कोई मंदिर में दे, कोई साधु को दे, कोई अध्ययनशील गृहस्थ को दे, अपने तरफ से दान दे। 1 प्रति इतने की, सिर्फ इतने लेने जाओगी तो इतने की, यहाँ मिलेगी इतने की। क्या समझे? इतने की क्यों अभिलाषा? इतने से क्या मतलब? 2000। वहाँ लेने जाओगे तो 3000। समझे? यहाँ कंसेशन रेट पे है। तो अपनी तरफ से कोई 25 प्रति लिखवाए, कोई 10 प्रति लिखवाए, कोई 50 प्रति लिखवाए, वो ले। तीर्थों पे जाओ, तीर्थों पे दो, मंदिरों में जाओ, मंदिरों में दो। हर मंदिर में, हर धर्म स्थान पे ये ग्रंथ होना चाहिए, क्योंकि इसके होने पर सारे ग्रंथों का सार इसमें है। पीएचडी करनी हो तो, किसी विषय के विषय में शंका हो तो उसके समाधान के लिए, और किन किन विषयों में मैं कहूँ बहुत विस्तार इसमें है, जो कि कितने ही वर्षों में 20-20 घंटे लगातार बैठ करके ये कार्य संपन्न हुआ था। तो वो आज आपके सामने है। तो वो प्रतियां हमारे लिखवाई हैं सुधीर कुमार जैन ने। सुधीर कुमार जैन ने 51,000, इतनी 51,000 हैं। और इतनी ही प्रतियां हमारे अध्यक्ष जी चले गए, अतुल कुमार जैन, मेरठ जैना ज्वेलर्स वालों ने लिखवाई हैं। इतनी ही प्रतियां लिखवाई हैं। और इसके अतिरिक्त कोई और लिखवाना चाहिए? अक्षत तुम्हारा लिख दूँ? लिख दूँ? कितना लिख दूँ? जितना आप कहो उतना लिख दो। हैं? क्यों नहीं शांति जी? यहाँ हमारे बच्चे ऐसे हैं, जितना आप कहो उतना लिख दो। कितना लिख दूँ? अम्मा से पूछो। और किसी को लिखवानी है, 10 लेनी हो तो 10 भी लिख सकते हैं। 10 लेनी हो तो 10 भी लिख सकते हैं, 5 लेनी हो तो 5 भी लिख सकते हैं। ये आपका बहुत बड़ा ज्ञान दान होगा। ये आपका बहुत बड़ा ज्ञान दान होगा। आप में से कोई है, ये महिलाएं लिखवा में, आप कमाते आप और पुण्य ये कमाती हैं। दान देकर पुण्य तो ये कमाती हैं, और आप कमाई कमाई में लगते रहते हो, पुण्य बंद करते नहीं हो। वो किसी को लिखवानी है? बोलो। लिखवानी है तो जल्दी जल्दी बोल दो, नहीं तो मैं समाप्त करूँगा। आगे आगे 10 आगे जा 10 लिख लो ना, जैसे वो पर्चा मिस कर दिया सुनो। 10 प्रतियां श्रीमती। ये कौन चले ऊपर? बाबा जी बैठ जाओ, समाप्ति हो रही है। अरे बाबा जी सुनाई नहीं दे रहा क्या? बैठ जाओ, बैठ जाओ, यही बैठ जाओ, यही बैठ जाओ, मैं समाप्त कर रही हूँ, यही बैठ जाओ। तो और कोई? तो ये ज्ञान दान के बारे में आपकी बात हुई।
और सबको मालूम नहीं। एक शास्त्र भंडार है पानीपत में, 26 अलमारियाँ हैं डबल रो में, और उस अलमारी के कारण से ये ग्रंथ लिखा गया। गवर्नमेंट बड़ी बड़ी लाइब्रेरी बनाती है, उसमें से कोई एक PhD कर ले तो सारी अलमारी सफल हो जाती है, समझे? सारी सफल। किसी को एक लेना हो तो एक भी ले सकते हो, हमारे को सब के लिए मार्जिन है। वो उसको तो लिख लो पीछे, अक्षत के कितने बोलोगे तो ना। 1 लाख। अच्छा, हमारे आधे आधे करने, तो मैं कह दूँगी ना, तो उसको भी कह दूँगी। 1 लाख हमारे NC जैन, स्वर्गीय NC जैन, उनके सुपुत्र श्री अक्षत जैन और उनकी पत्नी श्रीमती, क्या है श्रीमती? उषा जैन। उन्होंने कहा कि 1,30,000 हमने देख ले, जैसे मर्जी आप खर्च करने। तो और संतोष है क्या? अरे संतोष, हाँ संतोष कहाँ है? संतोष तू पीछे क्यों है? तू पीछे क्यों है? हाँ क्या बोल? कितने बोल? 51,000 श्रीमती संतोष जैन, धर्मपत्नी श्री अजित सिंह जैन। नहीं वो तो मैं एक लूँगी, वो मंदिर के भाव के लिए वो अलग लूँगी। हमारा बेटा का माँ, हम तेरे से पूछते बिना। हो गए? और किसी को बोलना देर नहीं लगाओ, बस समापन कर रहे हैं। ज्ञान दान महादान, अज्ञानी तप करे कोटि जन्म तप तपे, ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन माही त्रिगुप्ति ते सहज टरे। 3 गुप्ति से हैं ज्ञानी के हैं कर्म। भरत चक्रवर्ती के दीक्षा लेते लेते ही ज्ञान के कारण से मुक्ति हो गई, केवल ज्ञान हो गया। और भरत जी ने तो घर में रहते हुए ज्ञान, और बाहुबली जी ने संन्यास लिया तो उनको तपस्या करते हुए 1 साल लगा। 1 साल ज्ञान के बिना 1 साल, और ज्ञान के होने पर चुटकियों में केवल ज्ञान हो गया है। अब ये ज्ञान की महिमा है। जैन धर्म तपस्या प्रधान नहीं, ज्ञान प्रधान है। ज्ञान के बिना किया गया तप भूखमरण है, और ज्ञान पूर्वक किया गया आहार भी, आहार करते करते भी किसी को है सामायिक हो जाती है। तो ज्ञान की महिमा अपार। सबसे पहले शुरू किया था हमारे श्री सुधीर कुमार जी जैन, ये भी कानून को बन गए। कानून को तो वो थे, लेकिन इनका नाम भी कानून को पे पड़ गया। तो सदा आगे रहते हैं। धर्म में दिया हुआ कभी निष्फल नहीं होता। आज का ये प्रोग्राम आपको जिसने लिखवाए हैं ग्रंथ यहाँ से प्राप्त कर लेना, और जिसको और किसी को लेने हो वो भी ले सकते हैं। ठीक है? हैं मार्जिन रखा, किसी को पूछना। तो इसी के साथ सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, सबको ज्ञान की प्राप्ति हो,
ध्यान की प्राप्ति हो और सबको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो, मुक्ति की प्राप्ति हो। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। बोल ऋषभनाथ भगवान, देव भगवान की जय। तो श्रद्धेय माँ श्री कौशल जी की जय। धर्म प्रेमी बंधुओं, आज दिगंबर जैन तीर्थ श्री ऋषभांचल में ऋषभ देव पुरस्कार समर्पण समारोह आयोजित किया गया। ये ऋषभ देव पुरस्कार समर्पण समारोह ऋषभांचल के स्थापना दिवस पर यहाँ पर प्रतिवर्ष दिया जा रहा है। इस बार 26 वर्ष हमें हो गए हैं, 26वां ये पुरस्कार हमने दिया है। और आज का ये पुरस्कार ऋषभ देव पुरस्कार डॉक्टर शैलेंद्र जैन लखनऊ एवं डॉक्टर इंदु जैन नई दिल्ली को यहाँ पर सप्रेम भेंट किया गया है। यहाँ पर अनेक मूर्धन्य विद्वानों को हम यहाँ पर सम्मानित कर चुके हैं। और आज ऋषभ देव पुरस्कार की मान्यता पूरे देश में इस कदर है कि सभी विद्वान, सभी विद्वज्जन, सभी श्रेष्ठीजन, सभी का ये भाव रहता है कि हमें भी ये पुरस्कार मिल जाए, हम भी इस पुरस्कार से सम्मानित हो जाएं। तो इस प्रकार ये पुरस्कार अपने आप में विश्वविख्यात बन चुका है। निश्चित रूप से अनेकों विद्वजनों ने यहाँ पर आकर के अपनी प्रतिभा का उनको यहाँ पर सम्मानित किया गया। आज के हमारे मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति डॉक्टर सुधीर जैन, हाई कोर्ट जो जज हैं हाई कोर्ट के, वो यहाँ पर पधारे हुए थे। उन्हीं के सानिध्य में श्रद्धेय माँ श्री जी के आशीर्वाद से ये पूरा कार्यक्रम संपन्न हुआ है। हमें पूरा विश्वास है कि ये कार्यक्रम निश्चित रूप से आप सबके प्रेरणा का स्रोत बनेगा और आप अवश्य ही इस क्षेत्र पर एक बार दर्शन करने के लिए अवश्य पधारें। यहाँ पर भगवान आदिनाथ की एक बहुत सुंदर मूर्ति विराजित है। यहाँ पर भगवान बाहुबली की 31 फुट ऊंची मूर्ति विराजित है। यहाँ पर भगवान महावीर की 21 फुट ऊंची मूर्ति विराजमान है जो पद्मासन में है। और भगवान पार्श्वनाथ वो भी 31 फुट खड्गासन मूर्तियाँ यहाँ पर विराजमान हैं। ऐसा ये अलौकिक तीर्थ है जो बिल्कुल NH 58 दिल्ली से मेरठ जाते हुए रास्ते में ये पड़ता है। गाजियाबाद से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर है। आप आएँ, पधारें। मैं जीवेंद्र जैन, कार्याध्यक्ष दिगंबर जैन तीर्थ ऋषभांचल, आप सबसे अनुरोध करता हूं। और जिन्होंने भी आज इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया है उन सब का भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। ओम नमः। जी मैडम, जय जिनेंद्र। मैं हूँ डॉक्टर इंदु जैन और आज हमारा पुण्य का उदय है कि हम भगवान ऋषभ देव की भूमि ऋषभांचल में आए हैं यहाँ पर और अद्वितीय प्रतिमा के हमने दर्शन किए। बहुत सुंदर तीर्थ है और जिनकी प्रेरणा से ये पूरा ऋषभांचल जैन तीर्थ स्थापित हुआ है वो हैं माँ श्री कौशल जी। मैं उनको नमन करती हूँ और उनके पूरे जीवन को वंदन करती हूँ क्योंकि आपने अनेक साहित्य की रचना की है। ऋषभ देव भगवान पे बहुत उनके जीवन चरित्र पे कार्य किया है। लोगों को जीवन जीने की कला सिखाने वाले भगवान ऋषभ देव, जो उन्होंने कलाएं सिखाई वही आज के नए बच्चों में नई पीढ़ी तक पहुँचे, ऐसा माँ कौशल जी का हमेशा प्रयास रहता है शिविर के माध्यम से और तीर्थों के माध्यम से। आज यहाँ पर माँ श्री कौशल जी के जन्मदिवस को हम लोगों ने बहुत ही सुंदर रूप से मनाया और बस यही भावना भाई कि वो हमेशा स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, इसी तरह से जिन धर्म की आराधना करते रहें और हम सभी का मार्गदर्शन करती रहें। और हमारा ये सौभाग्य है कि यहाँ ऋषभांचल समिति ने ऋषभांचल जो जैन तीर्थ है इसके नाम से प्रतिवर्ष एक पुरस्कार दिया जाता है और मेरा ये सौभाग्य है कि इस वर्ष मुझे ऋषभांचल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मैं आयोजन समिति का हृदय से आभार अभिव्यक्त करती हूँ और निश्चित रूप से ये प्रेरणा मिलती रहती है, कार्य करने की आगे प्रेरणा मिलती रहती है। और बस यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग जहाँ भी हो, जब भी दिल्ली आए, जब भी गाज़ियाबाद आए, ऋषभांचल जो जैन तीर्थ है बहुत ही एकदम
सेंटर पॉइंट में स्थित है। आप जैसे ही यहाँ मेन रोड से आगे निकलेंगे गाजियाबाद से, आपको सामने ही दिखेगा। तो केंद्र बिंदु पर एक तीर्थ होना अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। और सिर्फ ये धर्म का तीर्थ नहीं है, ये ज्ञान का तीर्थ भी है, क्योंकि यहाँ पर ऋषभांचल एक स्कूल चलता है, विद्यालय चलता है, जहाँ पर अनेकों विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। और लौकिक शिक्षा के साथ साथ जो संस्कार हैं उनकी, और साथ ही साथ जो हमारे ज्ञान की शिक्षा है, हमारी मूल परंपरा है, उसको भी ग्रहण कर रहे हैं। ये बहुत सुंदर अवसर है। तो अगर आप यहाँ पर आएँ तो ज़रूर दर्शन कीजिएगा। आज का आयोजन बहुत ही सुंदर रहा। आयोजन समिति जितने भी लोग हैं उनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और बस अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमो जिराणम, जय जिनेंद्र।